दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोट किया है कि कुछ लोग आम सी ड्रेसिंग में भी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं और उन्हें देखकर हर किसी के मुंह से बस यही निकलता है, वाओ लुकिंग गॉर्जियस। बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कितनी भी महंगी ड्रेसिंग क्यों ना कर लें, लोगों की अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाते, कोई उनसे अट्रैक्ट नहीं होता और ना ही उनकी तारीफ करता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो अट्रैक्टिव दिखने वालों को आम लोगों से अलग बनाता है? आपका जवाब कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बाय नेचर ही खूबसूरत होते हैं और हम चाहकर भी खुद को अट्रैक्टिव नहीं दिखा सकते। बट रियलिटी इज ऐसा पॉसिबल है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है और उन्हें फॉलो करके एक आम सा दिखने वाला पर्सन भी गुड लुकिंग, गॉर्जियस और अट्रैक्टिव दिख सकता है। और आज की वीडियो में हम उन्हीं पर बात करेंगे। डोंट वरी, हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी बॉडी शेप ख़राब है, चेहरे पर पिंपल्स हैं, आपका स्टाइल और लुक्स अच्छी नहीं है और आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसे देखने के बाद आपकी पर्सनैलिटी एकदम बदल जाएगी। आपको इग्नोर करने वाले आपके पीछे भागेंगे और आपकी अट्रैक्टिवनेस सबको हैरान कर देगी। इससे पहले कि हम उन 7 सिंपल स्टेप्स की तरफ बढ़ें जो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदल देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी टी लेके लेट्स बिगिन। नंबर 1, माइंडसेट। सबसे पहला और अहम स्टेप, क्योंकि बिना माइंडसेट के किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लो अप सिर्फ एक सपना है। अगर ऐसा करना इतना ही इजी होता तो आज हर कोई अपना बेस्ट वर्जन होता। लिहाजा पहली बात, अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लें कि आपको जल्दी और आसानी से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अपना माइंडसेट सही रखना होगा, क्योंकि तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपनी ग्लो अप जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म विंस एंड नंबर 2, शॉर्ट टर्म विंस। हमेशा याद रखें कि आपके सारे एक्शंस आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने ग्लो अप में फिजिकली फिट होना है तो इसके लिए आपको जिम जाना होगा और हर रोज़ प्रॉपर एक्सरसाइज करना होगी, तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये एक लॉन्ग टर्म विन है। लेकिन वहीं शॉर्ट टर्म विन वो चीज़ें होती हैं जो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट्स देती हैं, जैसा कि एक अच्छा हेयर कट जो आपको सूट करता हो। लिहाजा आपको कोई भी झूठी उम्मीद नहीं रखनी, बल्कि इस बात को मानना है कि अभी आप जैसे हो, आपको खुद को बदलने में वक्त और मेहनत लगेगी। आपको अपनी ग्लो अप जर्नी के लिए क्लियर गोल सेट करना होंगे, ताकि उन्हें पाने के लिए आपकी मोटिवेशन बनी रहे, क्योंकि आगे जो स्टेप्स हम आपको बताने वाले हैं वो बिना मोटिवेशन के पूरे नहीं होंगे। नंबर 2, स्किन ग्लो अप। अगर आपके फेस पर भी एक्नी, पिंपल्स, टैन और पिगमेंटेशन है तो ये आपकी लुक्स को काफ़ी हद तक तबाह कर सकते हैं। हम जो स्किन केयर रूटीन आपको बताएंगे वो आपकी 95% प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगी। इसमें कोई भी फैंसी या महंगी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल स्किन केयर रूटीन है जिससे आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। सबसे पहले सुबह उठते ही आपको अपना मुंह फेस वॉश से धोना है, जो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करोगे। जनरली आप कोई भी सिंपल फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, जिसका काम आपकी स्किन से डर्ट और एक्सेस ऑयल को निकालना है। नेक्स्ट आपको अपने चेहरे पर विटामिन सी सीरम का यूज़ करना है। विटामिन सी आपके फेस को एक बेटर लुक देगा और ये आपकी स्किन टोन को भी इन्हेंस करेगा। अगर आपके फेस पर टैन है तो विटामिन सी इसे भी फिक्स करेगा। अब अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना है, जो कि हमारी स्किन केयर रूटीन का सबसे अहम पार्ट है। शाम में जब आप अपने स्कूल, कॉलेज और जॉब से वापस आएँ, तब भी आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है और सोने से पहले इसे एक दफ़ा फिर से अच्छे से धोना है। इसके साथ साथ आपके लिए एक प्रो टिप भी है, और वो ये है कि आपको हर रोज़ दिन में 3.5 से 4 लीटर तक पानी पीना है। इससे आपकी स्किन में एक नई जान आ जाएगी और ये ब्राइट और चाम दिखने लगेगी। वेल, स्किन केयर पर
हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेटर रिजल्ट्स के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नंबर 3, बॉडी एस्थेटिक्स। अगर आप एक मेल हो तो एक अच्छी फिजिक आपके ग्लो अप की फाउंडेशन है जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक अच्छी फिजिक की वजह से लोग भी आपको नोटिस करेंगे और आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। हम यहाँ बॉडी बिल्डर टाइप की बॉडी की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं एक लीन और एस्थेटिक फिजिक की। और इसके लिए आपको सिर्फ ये चंद एक्सरसाइज फॉलो करना होंगी। नंबर 1, पुशअप। ये एक्सरसाइज आपकी चेस्ट को वाइड, आपके आर्म्स को मजबूत और आपके कंधों को बेहतर बनाती है। इसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल, वाइड पुशअप, ये आपकी चेस्ट पर गहरा असर डालते हैं। डायमंड पुशअप आपके ट्राइसेप्स और इनर चेस्ट को शेप देते हैं। इंक्लाइन एंड डिक्लाइन पुशअप आपकी अपर और लोअर चेस्ट को शेप देते हैं। नंबर 2, पुल-अप्स। अगर आप एक वी शेपिंग और स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बेहतरीन है। अगर आपके पास पुल अप बार नहीं है तो टेबल के नीचे लेटकर इन्वर्टेड रोज में भी आप ये काम कर सकते हैं। नंबर 3, डिप्स। ये एक्सरसाइज आपकी चेस्ट के लोअर पार्ट और ट्राइसेप्स को वाज़े करती है। अगर आपके पास डिप बार नहीं है तो 2 कुर्सियां रख के या अपने दोनों हाथों को बेड के किनारे पर रखकर भी आप ऐसा कर सकते हैं। नंबर 4, स्क्वाट्स एंड लंग्स। स्ट्रॉन्ग लेग्स और कूलों के लिए आपको ये एक्सरसाइज करना होगी। बेटर रिजल्ट्स के लिए बैग में कोई भारी चीज़ डालें और उसे अपने कंधों पर पहनकर ये एक्सरसाइज करें। नंबर 5, प्लैंक एंड लेग्स राइजिंग। ये एक्सरसाइज आपको क्लियर सिक्स पैक और एक स्ट्रॉन्ग कोर देती है। प्लैंक से आपका बॉडी पोस्चर बेटर होता है, जिससे आपकी बॉडी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है। आपको हर रोज़ इन एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट लगाने हैं, जिनमें हर एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 बार करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाते जाना है। इसमें प्रो टिप ये है कि आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, ऑयल और जंक फूड से जितना हो सके दूर रहें और जिम के ज़रिए अपनी बॉडी को मज़ीद एस्थेटिक बनाएं। नंबर 4, लुक्स एंड स्टाइल। आप पर क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, ये आपकी बॉडी टाइप और स्किन टोन पर ही डिपेंड करता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी एक काम और पीस माइंडेड पर्सन वाली है, लेकिन आप रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मैच नहीं होंगी, क्योंकि किसी पर्सन का स्टाइल ही उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट स्टाइल्स एक्सप्लोर करें और फिर देखें कि कौन से वाला आप पर सबसे ज़्यादा सूट करता है। फिर चाहे वो मिनिमलिस्ट, ओल्ड मनी और एजी ही क्यों ना हो, आपका स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यहाँ आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम अपने स्टाइल को कैसे जानें, तो इसके लिए हम आपको एक सीक्रेट बताते हैं। सबसे पहले तो ऐसे ही जाके रैंडमली शॉपिंग करना बंद कर दो। जो पसंद आ रहा है वो ख़रीदने से अच्छा है कि पहले आप अपनी एक आउटफिट सोचो, पिंटरेस्ट या इधर उधर से थोड़ी इंस्पिरेशन लो और कलर थीम को अच्छे से देखो कि क्या वो आपकी स्किन के साथ मैच भी करता है या नहीं। जब आप उस आउटफिट को अच्छे से जान लो तभी उसे ख़रीदो। ऐसे आप 99% लोगों से अलग दिखोगे, क्योंकि आपने कुछ भी रैंडमली नहीं पहना है, बल्कि बहुत सोच समझ के ही अपनी आउटफिट सेलेक्ट की है। ये आपको स्टाइलिश दिखाने के साथ साथ आपकी लुक्स को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ महंगा ही पहनो, बल्कि अगर आपने कुछ सस्ता भी पहन रखा है तो वो भी चलेगा। बस शर्त यह है कि आपने उसे अच्छे से पहना हो। सिर्फ एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स में भी लोग अट्रैक्टिव दिखते हैं। ऐसा तब होता है जब उनकी पर्सनैलिटी सही हो या उन्होंने खुद को ग्लो अप किया हो। इसी तरह एक ब्लैक शर्ट और ड्रेस पैंट भी आपको एक ज़बरदस्त लुक देती है। इसके साथ साथ आपके बाल भी आपकी लुक्स को अच्छा बनाते हैं। नंबर 5, राइट हेयर स्टाइल। आपका हेयर स्टाइल आपकी लुक्स का बहुत ही अहम पार्ट है। एक अच्छी स्टाइलिंग जिसमें आपने महंगे कपड़े पहने हों, लेकिन आपका हेयर स्टाइल एकदम बेकार हो, तो ये आपकी ओवरऑल लुक्स को इफ़ेक्ट करेगा और उसे ख़राब कर देगा। लिहाजा हेयर स्टाइल चूज़ करते हुए आपको ये हरगिज़ नहीं देखना कि फ़लाँ सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसा हेयर स्टाइल रखता है
तो मैं भी उसे कॉपी करूं। बल्कि आपका हेयर स्टाइल एकदम नेचुरल लगना चाहिए, ऐसा जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता हो। आप अपने हेयर स्टाइल को जितना सिंपल रखेंगे, ये आपको उतनी ही अट्रैक्टिव लुक देगा। बहुत से लोग अट्रैक्टिव दिखने के चक्कर में बाज़ दफ़ा ऐसा हेयर स्टाइल रख लेते हैं जिसमें वो एकदम जोकर लगते हैं, क्योंकि उनका हेयर स्टाइल उनकी पर्सनैलिटी से मैच ही नहीं करता। अपने बालों पर एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो। अगर आप पर लंबे बाल अच्छे लगते हैं तभी इन्हें लंबा करो, वरना छोटे बाल ही आपको अच्छा दिखाएंगे। हेयर स्टाइल के साथ साथ फेशियल हेयर भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको ओवरऑल ग्रूमिंग पर फोकस करना है। नंबर 6, ग्रूमिंग। एक अच्छा ग्रूमिंग आपको हमेशा एक पॉलिश्ड और वेल मेंटेन पर्सन दिखाता है। आपको हर हफ्ते एक सही ग्रूमिंग रूटीन को फॉलो करना है, जिसमें हेयर शेपिंग और नेल स्ट्रीमिंग शामिल है। अगर आपके फेस पर दाढ़ी है तो इसे अच्छे से मेंटेन रखो। हम यहाँ ये हरगिज़ नहीं बोल रहे कि आप इसे कट कर दो या इसे छोटा रखो, क्योंकि दाढ़ी एक मैन के चेहरे का हुस्न होती है। लिहाजा आप इसे जितनी लिमिट तक भी रखना चाहते हैं ज़रूर रखें, लेकिन इसे मेंटेन रखना हरगिज़ मत भूलें। यानी एक अच्छा ऑयल यूज़ करें और अपनी बियर्ड की साइडों को मेंटेन रखें। इसी तरह हर हफ्ते अपने नेल स्ट्रीम करना तो हरगिज़ मत भूलें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी ओवरऑल लुक्स को अच्छा बनाती हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे अहम स्टेप की तरफ, जिसे आपको गलती से भी स्किप नहीं करना। नंबर 7, हाइजीन। गुड हाइजीन आपके ओवरऑल ग्लो अप का बेसिक फाउंडेशन है। अगर आप अपने हाइजीन्स पर इतना ध्यान नहीं देते जितना कि देना चाहिए, तो आप कितने ही वेल ड्रेस्ड क्यों ना हो, आपकी बॉडी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लोग आपके करीब नहीं आएंगे। डेली हैबिट्स जैसा कि ब्रशिंग, शॉवर टेकिंग, परफ्यूम का यूज़ करना और हर हफ्ते अपने हाइजीन्स के बालों को अच्छे से कट करना, यह आपको एक कॉन्फिडेंट और क्लीन पर्सन बनाता है। कमेंट सेक्शन में ये बताना हरगिज़ मत भूलिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।